बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या के बाद राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है और इस बार हमला हुआ है नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की ओर से। तेजस्वी ने इस हत्याकांड के बाद एक जोरदार ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह रीट्वीट, जिसमें उन्होंने यह अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि अब बिहार में अपराध बेलगाम हो गया है और सरकार में कोई सच्चाई सुनने वाला या गलती स्वीकार करने वाला बचा ही नहीं है। उन्होंने सीधा एनडीए सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि आखिर इस सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने वाला है भी या नहीं। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खराब सेहत का भी जिक्र किया और कहा कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की हालत सबको मालूम है, लेकिन बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री आखिर क्या कर रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ नहीं बनती? क्या वे सिर्फ गद्दी पर बैठे हैं या जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही भी है? तेजस्वी ने अपने ट्वीट में तंज कसते हुए बीजेपी को भ्रष्ट भुंजा डीके पार्टी तक कह डाला, जो साफ इशारा करता है कि बीजेपी की कार्यशैली और निष्कर्षता से कितने नाराज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब राजधानी पटना में ही भाजपा के नेता की गोली मारकर हत्या हो जाती है, इसके बाद भी सरकार में कोई हलचल नहीं होती, तो सोचिए आम जनता कितनी असुरक्षित महसूस करती होगी। तेजस्वी ने पूछा कि क्या किसी को चिंता नहीं है कि राजधानी में दिन दहाड़े हत्या हो रही है और कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई उप मुख्यमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार अपराध के मामलों को दबाने में लगी रहती है, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। तेजस्वी ने यह भी सवाल किया कि अगर मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, तो उनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? वो क्यों चुप है? क्या उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं रह गया? क्या बिहार की जनता ने उन्हें सिर्फ कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए चुना है? उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग सरकार चलाने के लायक ही नहीं है। तेजस्वी यादव का यह ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हजारों लोगों ने इसे लाइक और रीट्वीट किया और सोशल मीडिया पर लोग भी खुलकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि जब राजधानी पटना में ही कोई सुरक्षित नहीं है, तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार सिर्फ कागजों और पोस्टरों पर चल रही है, धरातल पर हालात कुछ खराब ही हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ बहाने बनाती है और जो भी बात होती है उसे झूठ और प्रचार के पर्दों में छुपा देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और जेडीयू के नेता सिर्फ चुनावी मंच पर एक्टिव होते हैं, लेकिन जब अपराधियों की गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था की बात आती है तो वे सब चुप हो जाते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान से साफ है कि वो अब एनडीए सरकार को अपराध के मुद्दों पर खुलकर घेरने की रणनीति बना चुके हैं और आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में एक और बड़ा हो सकता है। खासकर विधानसभा चुनाव के पहले विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उछाल रहा है और अब भाजपा नेता की हत्या की घटनाएं सरकार की छवि को और खराब कर रही है। तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट उस समय किया जब राज्य की सत्ता में बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्रियों पर सवाल उठाना स्वाभाविक हो गया है। जनता के मन में भी सवाल उठ रहा है कि जब राजधानी में इस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो क्या सरकार सच में सक्रिय है या सिर्फ दिखावे की राजनीति हो रही है? तेजस्वी ने यह भी लिखा कि अब किससे कहे, किससे सुनाए, क्योंकि सत्ताधारी दल की तरफ से कोई सुनने को तैयार नहीं है और ना ही कोई अपनी गलती मान रहा है। उन्होंने यह भी दर्शाया कि यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक बयान का मुद्दा नहीं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा का सवाल है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट से साफ कर दिया है कि वो अब अपराध के हर मुद्दों पर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटेंगे और अगर सत्ता पक्ष चुप रहा तो विपक्ष से बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकता है। तेजस्वी से यह तेवर दर्शाता है कि आने वाले चुनाव माहौल में कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा एक प्रमुख राजनीतिक बहस का विषय बनने वाली है और अगर एनडीए सरकार इस पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो विपक्ष को इससे भुनने का पूरा मौका मिलेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।